राधे राधे। कल हमने संसद में राज्यसभा का पार्ट देखा, आज हम देखेंगे लोकसभा। लोकसभा इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से देखना है और एक एक आर्टिकल के हिसाब से हम लोकसभा लेके चलेंगे, ठीक है। आर्टिकल तुम्हें मैं यही याद करा दूंगा, अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोकसभा, भाई संसद के 3 अंग थे, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। कल हमने राज्यसभा के बारे में पढ़ा, आज हम लोकसभा देखेंगे। कौन से आर्टिकल में है लोकसभा? अनुच्छेद 81। 79 में संसद है, 80 में राज्यसभा है, 81 में हमारी लोकसभा। कब गठित हुई पहली लोकसभा? मैंने बताया था कल 1951-52 में चुनाव हुए थे इंडिया में, तब तक संविधान सभा ने हमारी संसद के रूप में कार्य संभाला था। 13 मई 1952 को लोकसभा बनी। 13 मई 1952, डेट बहुत आती है पेपर में डायरेक्ट। लोकसभा का गठन कब हुआ था? 13 मई 1952, ठीक। अब लोकसभा में कितनी सीटें हैं? सीट कितनी है? सीट का मतलब सदस्य। संसद के सदस्यों को हम सांसद कहते हैं, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का हो, मतलब उन्हें हम क्या बोलते हैं? सांसद, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। सीट कितनी है लोकसभा में? 552। राज्यसभा में कितनी थी? 250। लोकसभा में कितनी है? 552 सीट। किस हिसाब से? 530 सीट राज्यों के लिए है, 20 सीट केंद्र शासित प्रदेशों के लिए है और 2 सीट एंग्लो इंडियन, जिन्हें कौन नियुक्त करते हैं? हमारे कौन मनोनीत करते हैं एंग्लो इंडियन को लोकसभा में? राष्ट्रपति। कितने? 2। राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने लोगों को मनोनीत करते थे? 12, ठीक है। 552 सीट है, 530 राज्यों के लिए है, 20 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए है और 2 एंग्लो इंडियन जो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं वो है। आर्टिकल कौन सा है ये? आर्टिकल 331। पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत करेंगे, कौन से आर्टिकल के तहत? 331। आर्टिकल 331 याद रखना है। अभी संविधान में संशोधन हुआ है, कौन सा देखते हैं। हाँ, संविधान संशोधन और आर्टिकल तो मैं तुम्हारी यही कंप्लीट करा दूंगा, कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोबारा से। एक एक आर्टिकल जैसे ही माइंड में आया, पूछेगा कि आर्टिकल 81, तुरंत माइंड में आ जाया करेगा कि भैया लोकसभा, ठीक। अब आर्टिकल 331, जिसमें क्या है कि राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत करेंगे, किसमें? लोकसभा में। आर्टिकल 331 में ये बात लिखी है। संविधान में संशोधन हुआ है, 104वां संविधान संशोधन। इसमें ये बात बोल दी है 104वें संविधान संशोधन में कि जो राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत कर रहे हैं लोकसभा में, वो 10 साल के लिए मना कर दिया कि 10 साल तक कोई एंग्लो इंडियन लोकसभा में मनोनीत नहीं होंगे। कौन से संविधान संशोधन में? 104वें संविधान संशोधन, ठीक है। अब आगे आर्टिकल, हमने सीटें देख ली, 552 सीटें हैं, जो भी 530, 20 और 2 जो है मैंने बताया, आर्टिकल मैंने बताया। अब आगे देखेंगे थोड़ा सा। 530 जो सीटें हैं राज्यों के लिए, किस आधार पर बटी है हर राज्य के लिए? राज्यों की जनसंख्या के आधार पर। राज्यों की जनसंख्या के आधार पर जो सीटों का आवंटन हुआ है वो जनसंख्या के आधार पर हुआ है। कौन सी जनसंख्या? 1971 की जनसंख्या के आधार पर, ठीक है। सबसे ज्यादा जनसंख्या हमारी यूपी की है, तो सबसे ज्यादा सीट यूपी में होंगी। यूपी में कितनी सीट है लोकसभा की? 80। पेपर में डायरेक्ट आता है, जैसे यूपी पुलिस दोगे तो डायरेक्ट पूछ लेगा कि यूपी में लोकसभा की कितनी सीट? 80 सीट, ठीक। 80 सीट है। एक आर्टिकल है 330। ये आर्टिकल कहता है कि लोकसभा में एससी और एसटी के लिए आरक्षण है। क्या है? लोकसभा में एससी और एसटी के लिए सीट आरक्षित है,
मतलब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में क्या दिया है, सीटों में आरक्षण दिया है। कितना? एससी के लिए 84 सीट आरक्षित है लोकसभा में और एसटी के लिए 47 सीट आरक्षित है। मतलब 84 सीट और 47 सीट एससी और एसटी कैंडिडेट की होंगी लोकसभा में 552 में से। ठीक है। कौन सा आर्टिकल है? 330। आर्टिकल 330, 331 तो मैं यही याद हो गया और सबसे ज्यादा पेपरों में पूछा जाता है। ठीक है। राज्यसभा में एससी एसटी के लिए कोई आरक्षण नहीं था, यहां आरक्षण है। आर्टिकल, अब आगे लोकसभा का कार्यकाल वगैरह हम ये सब देखेंगे। उससे पहले हम एक चीज देखते हैं, जो हम बोल रहे हैं ना कि सीट जनसंख्या के आधार पर सीटें बांटी गई हैं, कौन बांटता है ये सीट? एक आर्टिकल है 80 81 हम पढ़ ही रहे हैं, 81 से आगे हम आएंगे 82 का। आर्टिकल 82, आर्टिकल 82 में एक चीज है कि लोकसभा में जो सीटें दी जा रही है ना, वो कौन सा आयोग तय करता है? एक आयोग है परिसीमन आयोग। परिसीमन आयोग, परिसीमन आयोग। आर्टिकल 82 में परिसीमन आयोग है। इस आयोग का काम है जनसंख्या के आधार पर सीटों को बढ़ाना या घटाना। जनसंख्या के आधार पर सीटों का मूल्यांकन करना। कौन आयोग तय करता है? परिसीमन आयोग। आर्टिकल 82 में है यही आयोग बताएगा कि जनसंख्या, अब जैसे 2026 तक हमारी सीटें रिजर्व हैं। 84वां संविधान संशोधन 2001 में आया था, उसमें यह बोला है कि 2026 तक लोकसभा और राज्यसभा की सीटों में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। अब 2026 के बाद परिसीमन आयोग अपनी रिपोर्ट देगा कि जनसंख्या के आधार पर किस राज्य को कितनी सीट देनी है। 84वां संविधान संशोधन मैंने राज्यसभा में बताया ही था। 84वां संविधान संशोधन 2001 में आया है, उसमें यह कहा गया है कि 2026 तक ना तो लोकसभा की सीटें बढ़ेंगी और ना ही राज्यसभा की सीटें बढ़ेंगी। अगर सीटें बढ़ती हैं 2026 के बाद तो कौन बढ़ाता है? परिसीमन आयोग अपनी रिपोर्ट देगा आर्टिकल 82 के तहत, तब वो सीटों में बढ़ोतरी होगी। अब पेपर में जो मेन क्वेश्चन आता है आजकल, जो एसएससी पूछ रही है, वो पूछती है कि परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो जो निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष है, निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष जो है वही परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है। ठीक है। निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष ही परिसीमन आयोग की अध्यक्षता करते हैं। और निर्वाचन आयोग कौन से आर्टिकल में है? 324। ठीक है, आया इतना समझ? अब एक चीज और देखो, परिसीमन आयोग ने जो रिपोर्ट दे दी, उस रिपोर्ट के खिलाफ हम कोर्ट नहीं जा सकते, उस रिपोर्ट की न्यायिक समीक्षा नहीं होगी। डायरेक्ट पूछता है सीडीएस वीडीएस के पेपर में कि परिसीमन आयोग की रिपोर्ट की न्यायिक समीक्षा हो सकती है? तो नहीं, परिसीमन आयोग की रिपोर्ट की सुप्रीम कोर्ट न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकता। ठीक है, समझ आया सीटों का कैसे कहा क्या था? आर्टिकल 82 हमने देख लिया। आर्टिकल 83, आर्टिकल 83, आर्टिकल 83 कहता है संसद का कार्यकाल। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं है। राज्यसभा के मेंबरों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। अब हम लोकसभा पढ़ रहे हैं, हम लोकसभा का देखेंगे। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। कितने साल का कार्यकाल है इसका? 5 साल का। आर्टिकल 83 में है लोकसभा का कार्यकाल कितने साल का है? 5 साल का। ठीक है। लोकसभा का सदस्य, जो सांसद हम चुन रहे हैं, सांसद जो हम बना रहे हैं, जिसे हम एमपी बोलते हैं, लोकसभा का सांसद, लोकसभा के सांसद का कार्यकाल भी कितना? 5 साल। ठीक है। सांसद चुनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होगी? राज्यसभा में कितनी थी? 30 साल। लोकसभा में कितनी होनी चाहिए सांसद बनने के लिए उम्र? लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? कम से कम 25 वर्ष। राज्यसभा का 30 वर्ष, लोकसभा का 25 वर्ष। लोकसभा का कार्यकाल कितना है? 5 साल। कौन सा? आर्टिकल 83। आर्टिकल 83 में संसद का कार्यकाल, तो संसद में राज्यसभा का कार्यकाल स्थायी सदन है, कोई फिक्स कार्यकाल उसका नहीं है। उसके सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 साल का। और लोकसभा के कार्यकाल में कितना है? 5 साल का कार्यकाल है लोकसभा का।
आर्टिकल 83। ठीक है, सदस्य बनने के लिए लोकसभा की कितनी उम्र होनी चाहिए? 25 साल। अगर हमें लोकसभा का सांसद बनना है तो हमारी उम्र कितनी हो? 25 साल। ठीक। अब राज्यसभा कैसा सदन था? स्थायी सदन था राज्यसभा। लोकसभा कैसा सदन है? लोकसभा अस्थायी सदन है, क्योंकि 5 साल बाद चुनाव होते हैं हर बार लोकसभा के। अब यहां हम चीज देखेंगे क्या, ये लोकसभा है, कितने मेंबर हैं? 552। ठीक है, इन्हें हम सांसद बोलते हैं। लोकसभा के जब सांसद के चुनाव होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के, तो हम वोट करते हैं। कैसा चुनाव है? प्रत्यक्ष, क्योंकि हम वोट दे रहे हैं। और जो पार्टी 50% प्लस 1 वोट ले आती है उसकी क्या बन जाती है? सरकार। सरकार बन जाती है। ठीक है, सरकार में जो मेन हेड होता है सदन का नेता, वही होता है कौन? प्रधानमंत्री। तो हमारे प्रधानमंत्री किसके सदस्य होते हैं? लोकसभा। ठीक है, आया इतना समझ? प्रधानमंत्री ही है लोकसभा, मतलब केंद्र सरकार हमारी लोकसभा ही है, राज्यसभा को कोई पावर नहीं है। ठीक है, अस्थायी सदन है, आर्टिकल 82 हो गया। 83 हमने देख लिया, कार्यकाल 5 साल का है। 84 कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, हम देखेंगे 85। ये समझ आया कि प्रधानमंत्री कौन होते हैं? लोकसभा के सदस्य। ठीक है, आर्टिकल 85। आर्टिकल 85 में ये बात बोली है कि लोकसभा कैसा सदन है? अस्थायी सदन है। ठीक है, लोकसभा भंग की जा सकती है। लोकसभा भंग की जा सकती है किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर। कौन करेगा लोकसभा को भंग? राष्ट्रपति। आर्टिकल 85 में यह बात है कि लोकसभा भंग की जा सकती है प्रधानमंत्री की सलाह पर, और राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं, या सदन का जो सत्र होता है लोकसभा का उसे खत्म कर सकते हैं राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर देंगे, और लोकसभा भंग होने के बाद जो अगले चुनाव होंगे वो कितने महीने के अंदर हो जाए? ये भी आर्टिकल 85 में 6 महीने के भीतर। अगली लोकसभा का गठन कितने महीने में हो जाना चाहिए? 6 महीने में। लोकसभा अगर भंग हो जाती है तो अगली लोकसभा का गठन कितने महीने में हो जाएगा? 6 महीने के भीतर। ठीक है, ये कहता है हमारा आर्टिकल 85। पेपर में डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि लोकसभा भंग की जा सकती है कौन से अनुच्छेद के तहत? आर्टिकल 85। कौन भंग करेगा? राष्ट्रपति। किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर। कितने महीने के भीतर अगला चुनाव हो जाए फिर नई सरकार बनाने के लिए? 6 महीने के भीतर। ठीक है, आर्टिकल 85 तक हमने देख लिया। आर्टिकल 86। आर्टिकल 86 क्या है? आर्टिकल 86 ये है, जब लोकसभा बन जाती है ना, चुनाव हो गए, लोकसभा बन गई। अब जो लोकसभा बन गई वो कब से कब तक 5 साल के लिए उसका कार्यकाल माना जाता है? पहली बैठक से लेकर, जैसे लोकसभा के चुनाव हुए तो 5 साल का कार्यकाल कब से माना जाएगा? जब पहली बैठक होगी, पहली बैठक से 5 साल का कार्यकाल। पेपर में डायरेक्ट आता है तो 5 साल का कार्यकाल हम कब से गिनेंगे? पहली बैठक के बाद से। ठीक है, और एसएससी बहुत पूछती है कि 5 साल का कार्यकाल कब से गिना जाता है, तो बहुत से लोग कहते हैं कि शपथ से, जब शपथ ले लेंगे लोग, पहली बैठक जब हो जाएगी तभी से 5 साल का कार्यकाल गिना जाएगा। आर्टिकल 86 में क्या है? आर्टिकल 86 में है कि जब लोकसभा बन जाती है तब राष्ट्रपति लोकसभा के सभी मेंबरों को वहां बुलाते हैं और बैठक कराते हैं। आर्टिकल 86 ये बात बोलता है। ठीक है, आर्टिकल 86 में जब सभी सांसद वहां आ गए, बैठक हो गई। ये जो बैठक होती है साल में कम से कम 2 हो, साल में 2 बैठक हो। जैसे लोकसभा के सत्र चलते हैं, शीत सत्र, मानसून सत्र और
बजट सत्र। तो ये पेपर में बहुत पूछा जाता है कि लोकसभा की कितनी बैठकें हो साल में, कम से कम 2, और 6 महीने से ज्यादा का अंतर ना हो 2 बैठकों के बीच में। ये डायरेक्ट पेपर में पूछ लेता है। तो आर्टिकल 86 में राष्ट्रपति सभी सांसदों को बुलाते हैं, मतलब बैठक करते हैं, और लोकसभा के जो सत्र हैं उनमें 6 महीने से ज्यादा का अंतराल ना हो और साल में कम से कम 2 बैठकें लोकसभा की जरूर हो। ठीक, समझे इतना? अब आर्टिकल 87। आर्टिकल 87 क्या कहता है? आर्टिकल 87 ये बात कहता है, आर्टिकल 87 में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, और ये बहुत आ रहा है पेपर में। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, एनटीपीसी के मेंस में भी आया है। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण जो राष्ट्रपति देते हैं लोकसभा की पहली बैठक के दिन, वो कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 87। पहली बैठक होगी आर्टिकल 86, 2 बैठकों के बीच में 6 महीने से ज्यादा का अंतराल ना हो, आर्टिकल 86। राष्ट्रपति पहली बैठक में विशेष अभिभाषण देंगे, आर्टिकल 87। ठीक है, अब आगे आर्टिकल 87 के बाद लोकसभा भंग हो सकती है, अस्थायी सदन लोकसभा, आर्टिकल 85 भी बताया गया। अब देखेंगे लोकसभा जो है, लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन होते हैं, पूरा अब ये फॉर्मेट आना है। आर्टिकल 93, आर्टिकल 93 में बोला गया है लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, आर्टिकल 93। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और डायरेक्ट पेपर में आता है। लोकसभा से संबंधित जो भी मैं आर्टिकल बता रहा हूँ ये कहीं ना कहीं पेपर में आएगा। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में हम चीज देखेंगे, उससे पहले एक चीज समझते हैं। एक जब लोकसभा बन जाती है ना, तो लोकसभा जब गठित हो जाती है तो एक पद है अस्थायी अध्यक्ष का, जिसे हम बोलते हैं प्रोटेम स्पीकर। राष्ट्रपति जो लोकसभा में सबसे वरिष्ठतम सदस्य होता है, जो लोकसभा में कई बार चुना गया हो, उसे क्या चुनते हैं? अस्थायी अध्यक्ष या प्रोटेम स्पीकर, ऐसा भी लिखा आता है हिंदी में, प्रोटेम स्पीकर। इस कौन चुनता है? राष्ट्रपति। किसे? जो सर्वाधिक बार लोकसभा में सांसद चुना गया हो, उस सांसद को राष्ट्रपति क्या बनाते हैं? अस्थायी अध्यक्ष, प्रोटेम स्पीकर। इस प्रोटेम स्पीकर का काम होता है क्या? लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कराए और उन्हें शपथ ग्रहण कराए लोकसभा के सभी सांसदों को। ये किसका काम है? प्रोटेम स्पीकर का। और एसएससी में आजकल सीधा आ रहा है कि प्रोटेम स्पीकर को कौन चुनते हैं? राष्ट्रपति चुनते हैं। क्या काम है प्रोटेम स्पीकर का? प्रोटेम स्पीकर का काम होता है लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कराना और सभी सदस्यों को शपथ ग्रहण कराना। लोकसभा का अध्यक्ष किस में से चुना जाता है? इन्हीं 552 में से एक अध्यक्ष चुन लिया जाता है लोकसभा में, जो 552 सांसद है। ठीक है, आया प्रोटेम स्पीकर समझ? अब हम अध्यक्ष के बारे में देखते हैं। हेडिंग डालो लोकसभा का अध्यक्ष। क्या क्या कार्य है लोकसभा के अध्यक्ष के? पहला कार्य यह है कि लोकसभा का अध्यक्ष किसी भी सांसद की, जो लोकसभा का सांसद है, उसकी सदस्यता खत्म कर सकता है। कब? जब वो दल बदल विरोधी कानून का खिलाफ चला जाए। लोकसभा अध्यक्ष सांसद की सदस्यता खत्म कर सकता है यदि कोई सांसद दल बदल कानून के
खिलाफ जाता है। मैंने पहले ही बताया था, अनुसूची 10 बताई थी, कौन से संविधान संशोधन से जुड़ी थी? 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1985 में। प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। क्या था ये 10वीं अनुसूची में? क्या था? दल बदल विरोधी कानून। क्या था वो? कि अगर कोई सांसद अपने पार्टी की सदस्यता छोड़ के किसी दूसरी पार्टी में शामिल होता है तो उसकी सदस्यता क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। कौन करेगा सदस्यता खत्म? लोकसभा का अध्यक्ष। राष्ट्रपति नहीं लगाना है। अगर कोई सांसद दल बदल विरोधी कानून के तहत अपने सदन की सदस्यता छोड़ के दूसरी पार्टी में जाता है तो उसकी अध्यक्षता खत्म कर देगा कौन? लोकसभा का अध्यक्ष। और एसएससी का फेमस क्वेश्चन है, हम क्या लगा देते हैं तुरंत? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को पावर नहीं है। राष्ट्रपति सांसद की सदस्यता खत्म करता है कब? जब सांसद या तो नियमों के हिसाब से अलग तरीके से चुना जाए, जैसे ये है कि भाई 20 लाख रुपए तुम चुनाव में खर्च करोगे, किसी ने खर्च कर दिए 30 लाख, और किसी ने शिकायत कर दी जाएगी कि भाई इसने तो 30 लाख रुपए खर्च किए हैं चुनाव में, तो राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह पर उसकी सदस्यता खत्म कर देंगे। ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष कब खत्म करेगा? केवल दल बदल विरोधी कानून के खिलाफ। उसके अलावा सब जगह राष्ट्रपति। आया समझ? अब दूसरा काम क्या है लोकसभा के अध्यक्ष का? दूसरा काम यही देख लो, राष्ट्रपति वाला। राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर या सलाह पर सांसद की सदस्यता खत्म कर सकते हैं। लेकिन दल बदल विरोधी कानून के खिलाफ कोई सांसद जा रहा है तो सदस्यता लोकसभा का अध्यक्ष खत्म करेगा। ये कब करेंगे? आर्टिकल 84 में सांसदों की अहर्ताएं दी गई है कि कोई सांसद कितने रुपए खर्च करेगा चुनाव में। निर्वाचन आयोग ने फिक्स किया है कि इतने रुपए खर्च करने, अगर उससे ज्यादा खर्च करता है तो उसकी सदस्यता कौन खत्म कर देता? राष्ट्रपति। ठीक है। या कोई सांसद है जो 2 साल से ज्यादा किसी को जेल हो जाए तो उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी, कौन कर देगा? राष्ट्रपति। वो आर्टिकल 84 में सांसदों की अहर्ताएं दी गई हैं कुछ, वो है। तो यहां ये दोनों चीज क्लियर हो गई। अगर दल बदल विरोधी कानून पूछेगा वो तो हम लगाएंगे लोकसभा का अध्यक्ष, और ये नहीं दिया होगा तो हम राष्ट्रपति लगा देंगे। ठीक है। पहला काम लोकसभा के अध्यक्ष का। दूसरा काम क्या है? एक आर्टिकल है, आर्टिकल 110। क्या है इस आर्टिकल में? धन विधेयक। धन विधेयक जो पैसा है पूरा। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत होता है। राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं है कि वो धन विधेयक में कोई भी परिवर्तन कर दे। केवल 14 दिन का टाइम दिया जाता है राज्यसभा को। अगर वो पास कर रही है ठीक है, नहीं अपने आप पास हो जाएगा। राज्यसभा के पास कोई पावर ना है। धन विधेयक में पूरी पावर किसके पास है? लोकसभा के पास। ठीक है। और किसी विधेयक को धन विधेयक का दर्जा आर्टिकल 110 में है। धन विधेयक, किसी विधेयक को धन विधेयक का दर्जा कौन देता है? लोकसभा का अध्यक्ष। किसी विधेयक को धन विधेयक का दर्जा कौन देगा? लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है। दूसरी चीज आगे हम देखें लोकसभा के अध्यक्ष के और क्या काम है। लोकसभा के अध्यक्ष का एक काम मैंने बताया था, आर्टिकल 108। आर्टिकल 108 क्या था? संसद की संयुक्त बैठक। क्या थी संसद की संयुक्त बैठक? संसद की संयुक्त बैठक कब होगी? जैसे मान लो कोई बिल है वो पास नहीं हो रहा है संसद में, राज्यसभा पास नहीं कर रही है, लोकसभा पास नहीं कर रही है, तो दोनों सदन एक पास बिठा ले जाएंगे, एक पास बिठा ले जाएंगे। वो है संसद की संयुक्त बैठक, आर्टिकल 108। जब वो दोनों सदन एक पास बैठ जाएंगे तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष। ये बात लिख रही है आर्टिकल 118 में कि जब संसद की संयुक्त बैठक होगी, वो तो आर्टिकल 108 है, लेकिन संसद की संयुक्त बैठक होगी, उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? उसका अध्यक्ष कौन होगा? लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक, ये बात लिखी है आर्टिकल 118 में। और ये जो संयुक्त बैठक होगी, इसमें जो बिल पास होगा
जिस बिल के लिए संयुक्त बैठक हो रही है वो बिल पास जो होगा वो कैसे बहुमत से होगा? साधारण बहुमत। साधारण बहुमत। याद रहेगा ये तीनों चीज आर्टिकल 108 से। आर्टिकल 108 में संसद की संयुक्त बैठक है। संसद की संयुक्त बैठक होगी, ये राष्ट्रपति तय करते हैं। उसका अध्यक्ष कौन होगा? वो लोकसभा अध्यक्ष होता है। आर्टिकल 108 में बिल पास होगा कौन से बहुमत से? साधारण बहुमत से। ठीक है। आर्टिकल 110 में धन विधेयक है। धन विधेयक का दर्जा देने का अधिकार किसके पास है? लोकसभा के अध्यक्ष के पास है। और धन विधेयक का पूरी पावर किसके पास है? लोकसभा के पास है। राज्यसभा के पास इसमें कोई पावर नहीं है। राज्यसभा इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकती। 14 दिन में पास करेगी ठीक है, वरना कोई दिक्कत नहीं, वो अपने आप पास हो जाएगा। टाइम पूछ लेते हैं कि धन विधेयक पर लोकसभा कितने दिन में अपनी सहमति दे सकती है? 14 दिन। ठीक है। अब ये जो संयुक्त बैठक है, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और डायरेक्ट पेपर में आ जाता है। ये जो संयुक्त बैठक है 108, आर्टिकल 108, ये संयुक्त बैठक हम धन विधेयक के लिए और संविधान संशोधन विधेयक के लिए नहीं कर सकते। किस किस के लिए नहीं कर सकते? आर्टिकल 110 धन विधेयक के लिए और आर्टिकल 368 संविधान संशोधन विधेयक के लिए। बाकी जितने भी बिल होंगे हम सबके लिए संयुक्त बैठक कर सकते हैं, लेकिन धन विधेयक और संविधान संशोधन के विधेयक के लिए कोई भी संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। इसके लिए हम संयुक्त बैठक नहीं कर सकते। देखो, लोकसभा के पास पूरी पावर है धन विधेयक के मामले में, तो राज्यसभा से तो हमें कुछ पूछना है ही नहीं, तो क्यों संयुक्त बैठक करेंगे हम? आर्टिकल 368 में संविधान में अगर हमें कोई संशोधन करना है तो दोनों में अलग अलग बिल पास कराना पड़ता है। अगर कोई अपनी सहमति नहीं दे रहा है तो वो बिल वहीं खत्म हो जाएगा। हम संयुक्त बैठक 368 के लिए भी नहीं कर सकते। और ये बहुत ट्रेंड के क्वेश्चन है, पेपर में पूछेगा निम्नलिखित में से किसके लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान है। 3 चीज दे देगा कि साधारण विधेयक, धन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। फिर पूछेगा पहला सही है, दूसरा और तीसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है या खाली तीसरा सही है। ठीक है, कर दोगे ना? संयुक्त बैठक आर्टिकल 110 और आर्टिकल 368 के लिए नहीं होगी, बस इतना याद रखना। समझ गए? लोकसभा के अध्यक्ष के कार्य देख लिए, 3 ही फेमस कार्य हैं, वो मैंने बता दिए। अब लोकसभा का अध्यक्ष अगर पद से हटाना है तो 50 सांसद प्रस्ताव पारित करेंगे, प्रस्ताव जाएगा, जांच होगी, अगर चीज सही पाई गई तो लोकसभा के अध्यक्ष पद से हट जाएंगे। अगर पद से अध्यक्ष हटेंगे तो उनकी जगह उपाध्यक्ष बैठेंगे। ठीक है। अगर अध्यक्ष अपना त्याग पत्र देता है तो किसे देगा? उपाध्यक्ष को। पेपर में बहुत आता है कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देगा? किसे देगा? उपाध्यक्ष को। उपाध्यक्ष अपना क्या त्याग पत्र किसे देगा? अध्यक्ष के। दोनों आपस में। लोकसभा के अध्यक्ष अगर अपने पद से त्याग पत्र दे रहे हैं तो वो उपाध्यक्ष के लिए देंगे, और उपाध्यक्ष अपने पद से त्याग पत्र दे रहे हैं तो वो लेटर किसे देंगे? लोकसभा के अध्यक्ष को। बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखिए। ठीक। अब आर्टिकल 93 देख लिया हमने, आर्टिकल 110 हमने देख लिया, आर्टिकल 108 हमने देख लिया, आर्टिकल 118 हमने देख लिया, आर्टिकल 368 देख लिया, आर्टिकल 324 देख लिया। 82वां आर्टिकल था परिसीमन आयोग, उसकी अध्यक्षता कौन करता है? निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष। आर्टिकल 324 में है निर्वाचन आयोग। कम से कम 10 से 12 आर्टिकल तुम्हें पता लग गए हैं। अब आगे हम चलेंगे थोड़ा सा लोकसभा के अध्यक्ष की बात के बारे में। ठीक है। अब देखते हैं आगे यह है आर्टिकल 100। एक हम आर्टिकल 93 है लोकसभा के अध्यक्ष के कार्य 93 में थे, हम देखते हैं आर्टिकल 100। आर्टिकल 100 में क्या है? आर्टिकल 100 में है सदन में मतदान। ये क्या कहता है? मतलब लोकसभा में मतदान, सदन का मतलब लोकसभा। लोकसभा में मतदान, अगर लोकसभा में किसी चीज के लिए वोटिंग हो रही है, भाई 552 मेंबर है, आधे उसके पक्ष में जा रहे हैं, आधे उसके विपक्ष में जा रहे हैं, तो लोकसभा के अध्यक्ष के पास पावर है कि वो निर्णायक वोट डाल सकता है। तो आर्टिकल 100 कहता है कि अध्यक्ष निर्णायक वोट डाल सकता है।
और बहुत आता है आर्टिकल 100 पेपरों में। आर्टिकल 100 में हमने देख लिया कि लोकसभा में अगर बराबर वोट है तो निर्णायक मत डाल सकता है कौन, अध्यक्ष। और आर्टिकल 100 में क्या है वो मैंने राज्यसभा में बताया था, गणपूर्ति। गणपूर्ति क्या होती, टोटल मेंबरों का 10%। अगर लोकसभा की कार्यवाही हमें शुरू करनी है, लोकसभा में जैसे लोग बैठे हैं, कार्यवाही कब बहस वहां शुरू होगी, जब टोटल सदस्यों का कितने उपस्थित होंगे, टोटल का 10%। जितने मेंबर हैं 552 मेंबर हैं, अगर उनका 10% मतलब अगर 55 उपस्थित है तभी वहां कार्यवाही शुरू होगी। ठीक है, इसे बोलते हैं गणपूर्ति या कोरम। ठीक, आर्टिकल 100 बढ़िया समझ आया। अब एक चीज होती है स्थगन, इसे बोलते हैं एडजॉर्नमेंट। एडजॉर्नमेंट, लोकसभा को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, लोकसभा का सत्रावसान करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, लेकिन स्थगन का अधिकार लोकसभा के अध्यक्ष के पास है। स्थगन का मतलब क्या होता है, स्थगन का मतलब होता है सार्वजनिक बहस के मुद्दे पर, कोई सार्वजनिक मुद्दा है उस पर बहस करने का अधिकार देता है कौन, लोकसभा का अध्यक्ष, उसे बोलते हैं एडजॉर्नमेंट या स्थगन। ठीक है, तो स्थगन करने का किसके पास है, लोकसभा अध्यक्ष के पास। अब संसद में 3 सत्र हैं लोकसभा में, बजट सत्र, शीत सत्र और मानसून सत्र, 3 प्रकार के सत्र हैं। एक क्वेश्चन आता है कि प्रश्नकाल कब शुरू होता है, प्रश्नकाल 11 से 12 बजे तक लोकसभा में, शून्यकाल 12 से 1 बजे तक। ये 1-1 घंटे के होते हैं प्रश्नकाल और शून्यकाल। डायरेक्ट एसएससी पूछ लेती है कि प्रश्नकाल का टाइमिंग 11 से 12, शून्यकाल का टाइमिंग 12 से 1। ठीक, अब लोकसभा हमने पूरी यहां देख ली। अब हम देखेंगे कि कोई भी पार्टी, जैसे सरकार है, हम सरकार में जैसे हमने यहाँ प्रधानमंत्री चुन लिए, अब प्रधानमंत्री को हटा कैसे सकते हैं, मतलब पद से कैसे सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आता है, क्या चीज है वो देखेंगे। क्या देखेंगे, अविश्वास प्रस्ताव कौन लाता है, अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में आता है, कौन लेके आता है, विपक्षी पार्टी, विपक्षी दल लेके आता है अविश्वास प्रस्ताव। किसके खिलाफ लाता है, सरकार के खिलाफ। ठीक, सरकार के खिलाफ, या लिखा हो मंत्रिमंडल, भाई मंत्रिमंडल उसी का होगा जिसकी सरकार होगी, तो मंत्रिमंडल के खिलाफ या सरकार के खिलाफ आता है क्या, अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव आ गया लोकसभा में, लोकसभा अध्यक्ष का काम है अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने सांसदों के हस्ताक्षर होना जरूरी है, 50 सांसद। भाई विपक्षी पार्टी के अगर 50 सांसद हस्ताक्षर करेंगे उस प्रस्ताव पे तभी वो आगे बढ़ेगा। 50 सांसदों ने हस्ताक्षर कर दिए लोकसभा के ने, 10 दिन के भीतर चुनाव कराया जाएगा। 10 दिन में चुनाव कराया जाएगा कि कितने लोग अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में हैं और कितने लोग विपक्ष में हैं। 10 दिन के भीतर चुनाव करा दिया लोकसभा अध्यक्ष ने। अगर चुनाव में वोटिंग अविश्वास प्रस्ताव की तरफ ज्यादा गई तो सरकार गिर जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगा, सरकार गिर जाएगी। और ये आता है पेपरों में आजकल सबसे ज्यादा, क्या क्या पूछता है कि अविश्वास प्रस्ताव किसके खिलाफ लाया जाता है, मंत्रिमंडल, कौन लाता है, विपक्षी दल लाता है इसे, कितने सांसदों की जरूरत होती है, 50, कितने दिन के अंदर चुनाव कराया जाता है, 10 दिन के भीतर। ठीक है, लोकसभा से जो मेन स्टैटिक के क्वेश्चन, अगर हम यहाँ देखें स्टैटिक में जो क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल लोकसभा से, वो क्या है, देखो सबसे पहली चीज 1925 में एक केंद्रीय विधायिका बनी थी इंडिया में। 1923 में जब स्वराज्य पार्टी बनी थी ना, उन्होंने चुनाव लड़ा था तो वो चुनाव में जीती थी पार्टी, तब विधायिका बनी थी। तो उस विधायिका के जो अध्यक्ष बने थे 1925 में, वो बने थे विट्ठल भाई पटेल। और ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है एसएससी में, तो 1925 में केंद्रीय विधायिका के अध्यक्ष कौन थे, विट्ठल भाई पटेल। और एसएससी ने बहुत बार पूछा है, वहां डेट देगा वो 1925। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, लोकसभा के पहले स्पीकर,
लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? जीवी मालवलंकर। पूरी फुल फॉर्म गणेश वासुदेव मालवलंकर। ठीक है। अब कौन सी पहली महिला अध्यक्ष लोकसभा की मीरा कुमार, महिला अध्यक्ष मीरा कुमार। अब कौन सी लोकसभा चल रही है, पेपर में डायरेक्ट पूछा जा रहा है। इस टाइम लोकसभा है 17वीं लोकसभा है। अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। बस लोकसभा खत्म। इससे बाहर लोकसभा में कोई भी क्वेश्चन आएगा नहीं। ठीक है। आर्टिकल, पूरी थ्योरी, सब कुछ खत्म हो गया है। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है।